आजकल है ना काफी लोग नोटिस कर रहे हैं कि एक त्योहार है ना दो दो डेट्स को पड़ रहा है। चाहे हम बात करें वो होली की, या बात करें नवरात्रे की, या हम बात करें दिवाली की। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जो उदित की तिथि होती है उसको हम लोग मान्यता देते हैं। कि जैसे हम धनतेरस की बात करते हैं तो कहते हैं कि इस दिन है ना सोना खरीदना काफी ऑस्पेशियस माना जाता है जी। तो आज तक लोगों को ये नहीं पता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, कुछ विशेष तिथियां आती हैं, है ना। ठीक है। जैसे कि अक्षय तृतीया, उस दिन का ये महत्व होता है कि कहते हैं उस दिन जो भी आप काम करते हैं तो वो कभी क्षय नहीं होती, मतलब कभी खत्म नहीं होती। तो अगर आप सोना नहीं ला पा रहे हैं तो आप एक मिट्टी का कलश लाइए और उसके अंदर थोड़े से जौ डालकर, एक सिक्का डालकर आप उस दिन अपने घर में ले आइए। हम कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन है ना एक झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी के कुछ प्रमुख संकेत माने गए हैं। अच्छा। कुछ चीजें हैं जो माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। जैसे कि आपके सिग्नल पे बैठा हुआ भिखारी भी कमाता है। बिल्कुल। कोई अगर कैलकुलेट करे ना तो एक अच्छे खासे पनवाड़ी से ज्यादा कमाता है। जैसे कहते हैं कि छोटी दिवाली पे ना आपको एक है ना यम का दीपक जलाना चाहिए, पर लोगों को ये नहीं पता कि यम का दीपक होता क्या है। यम का दीपक जो होता है वो दो चीजों के लिए रखा जाता है। दिवाली आ रही है, एक्साइटमेंट ज्यादा रहती है, पर इसके साथ साथ है ना कुछ ऐसी चीजें भी आती है दिवाली के टाइम पे जिसपे सब है ना कहते हैं कि डर भी रहता है लोगों के अंदर। तो कहते हैं कि इस टाइम पे ना दिवाली के टाइम पे डार्क एनर्जी से है ना काफी एक्टिवेट हो जाती है। कुछ रात्रियां सिद्ध रात्रियों में गिनी जाती है, जिसमें से तो गणेश जी जब उस दिन पृथ्वी पर सबके घरों में बैठते हैं, विराजमान होते हैं, सबको अपना आशीर्वाद देने आते हैं, तो साथ में उस दिन और एनर्जीज जो हैं वो भी आपके इर्द गिर्द घूमती हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फेस्टिवल की जो सिर्फ लाइटों का ही त्योहार नहीं, बल्कि ये त्योहार है एनर्जीज का और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ी हैं उनको शायद ही पहचान की जरूरत हो। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे ये दिवाली 2025 को आप प्रोस्पेरस बना सकते हो। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा त्रिशला मैम का। तो मैम आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। जय श्री कृष्णा, थैंक यू। तो मैम एक चीज बताइए, जैसे आजकल है ना काफी लोग नोटिस कर रहे हैं कि एक त्योहार है ना दो दो डेट्स को पड़ रहा है। चाहे हम बात करें वो होली की, या बात करें नवरात्रे की, या हम बात करें दिवाली की। तो इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है और इससे हम कैसे डील करें, क्योंकि कंफ्यूजन काफी बनी हुई है। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जो उदित की तिथि होती है उसको हम लोग मान्यता देते हैं। ठीक है। अगर उदित के अंदर आपकी पूर्णिमा आ गई तो हम उस दिन को, पूरे दिन को पूर्णिमा मानेंगे, रात्रि को भी पूर्णिमा मानेंगे अगले सुबह तक, चाहे आपकी तिथि चेंज हो रही है तब भी। ठीक है। अमावस आ गई तो हम उसी दिन को अमावस मानेंगे। लेकिन कई कई जगह कुछ कुछ चीजों में हमें वरिष्ठ जो है पंडितों की, या हमें अच्छे ज्ञाताओं की, हमें वहां पर पूरी तरीके से नॉलेज, ज्ञान उनसे हमें अर्जित कर लेना चाहिए। बिल्कुल, है ना। हमें ये नहीं करना चाहिए कि अब उदित में ही अमावस आ गई तो हम तो आज ही अमावस मानेंगे। कई कई बार क्या होता है, चीजें जो होती हैं वो किसी किसी नक्षत्र या किसी चीजों पर आधारित होती हैं। जैसे बहुत बड़ा एक हमारा जो त्योहार आता है जन्माष्टमी का, जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र आना चाहिए, अष्टमी तिथि आनी चाहिए। अब सुबह के समय जो तिथि थी वो अष्टमी नहीं आ रही थी, लेकिन रात्रि 12 बजे अष्टमी तिथि भी आ रही है और रोहिणी नक्षत्र भी आ रहा है। तो उस समय हमें जन्म उसी समय कराना पड़ेगा ठाकुर जी का। तो इस तरीके से वहां पर ज्ञाता पंडितों की राय लेना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी बात क्या होती है, देखिए जिसका जो काम है ना वो उसी को सुहाता है। बिल्कुल। अब आप कौन से पक्ष में मानते हैं, किस चीज को आप सबसे ज्यादा
प्रेफर करते हैं। ये कि आपके घर के अंदर जो परंपरा चली आ रही है आपको उसके हिसाब से चलना है। मम्मी ने बोल दिया बेटा आज 22 तारीख की ही अमावस्या तो तुम 22 को ही करो, ठीक है या नहीं। हम तो पूरे विधि विधान के साथ पंडितों से पूछेंगे, पूरी सारी चीजें जानेंगे, उसके बाद ही हम उस चीज को मानेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्धारित करता है कि आप किस परंपरा से चलना चाहते हैं। तो मैम एक बात बताइए कि इस साल हम दिवाली किस डेट को मनाएं? 21 अक्टूबर 2025 को दीपावली आ रही है। ठीक है। ये 5 दिवसीय त्योहार होता है, ठीक है। इसे पंच दिवसीय त्योहार कहते हैं। और 19 तारीख से ये त्योहार चालू होता है जिस दिन हम धनतेरस मनाते हैं। फिर छोटी दिवाली जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, दीपावली भी कहते हैं, हम इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, है ना। और 21 को बड़ी दिवाली, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद गोवर्धन और उसके बाद भाई दूज। ये 5 दिन का हमारा एक पंच दिवसीय जो है त्योहार मनता है। इसके अंदर धनतेरस पर हम भगवान कुबेर का पूजन करते हैं। छोटी दीपावली के दिन हम जो है यम का दीपक लगाते हैं। ठीक है। बड़ी दीपावली पर हम गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी का पूजन करते हैं, माँ काली का पूजन करते हैं। गोवर्धन पर हम भगवान गोवर्धन धारी भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं। और भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और इस दिन जो है यमुना जी का पूजन किया जाता है। ठीक है। तो ये 5 दिवस के 5 त्योहार होते हैं। तो मैम इन 5 दिवस को थोड़ा सा डिकोड किया जाए डिटेल में। जी। तो मैम पहले ये बताइए कि जैसे हम धनतेरस की बात करते हैं तो कहते हैं कि इस दिन ना सोना खरीदना काफी ऑस्पेशियस माना जाता है। जी। तो आज तक लोगों को ये नहीं पता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो पहले सबसे पहले ऑडियंस को बताइए इसके पीछे रीजन क्या है और कैसे हम इस साल के धनतेरस को काफी प्रोस्पर बना सकते हैं। देखिए कुछ विशेष तिथियां आती हैं, है ना। ठीक है। जैसे कि अक्षय तृतीया, उस दिन का ये महत्व होता है कि कहते हैं उस दिन जो भी आप काम करते हैं, जैसा भी आप काम करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो आप धन लाते हैं, जो आप चीजें लाते हैं, वो कभी क्षय नहीं होती, मतलब कभी खत्म नहीं होती। ठीक है। अक्षय तृतीया का ये मतलब होता है। इसी प्रकार धनतेरस पर खरीदी हुई वस्तु आपके घर के अंदर बरकत लाती है। अब इसके अंदर सोना लाना ये केवल ये नहीं है कि आप सिर्फ सोना लाएं। अब जिस बेचारे की तनख्वाह ही नहीं है या जिस व्यक्ति के पास इतना पैसा ही नहीं है, वो सोना कहाँ से लाएगा। आप सोना, चांदी या आप कोई पात्र ला सकते हैं, कोई बर्तन ला सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप कोई धातु की चीज नहीं ला पा रहे हैं, जैसे सोना धातु है, चांदी धातु है, अगर आप किसी धातु की वस्तु नहीं ला पा रहे हैं तो आप मिट्टी का कलश भी ला सकते हैं। अच्छा। और सोना तुल्य माना गया है जौ। अच्छा। जौ को सोने के तुल्य माना जाता है। तो अगर आप सोना नहीं ला पा रहे हैं तो आप एक मिट्टी का कलश लाइए और उसके अंदर थोड़े से जौ डालकर, ठीक है, एक सिक्का, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का एक सिक्का डालकर आप उस दिन अपने घर में ले आइए और लाकर अपने पूजा घर में रख दीजिए। ये भी आपकी जीवन के अंदर समृद्धि का, आपके घर के अंदर हर चीज की बरकत का, हर चीज मतलब विद्या की बरकत। हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। वो पढ़ाई हमारे लिए बरकत की नहीं है, हम सिर्फ उसको पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उससे हमें कुछ गेन नहीं हो रहा। राइट। बिल्कुल। तो विद्या की बरकत, हमारे शरीर की बरकत। शरीर की बरकत कैसे? हम जो खा रहे हैं, हम जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं, उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। एक तो हम खा रहे हैं और हम रोगों की दुकान हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो कोई बरकत नहीं हो रही खाने की, है ना, अन्न की कोई बरकत नहीं है। तो आपका शरीर जो कुछ भी ले रहा है उसमें आपको बरकत मिल रही है, आपके शरीर को निरोगी काया मिल रही है, ये बरकत। फिर आती है आपके मान सम्मान की बरकत। फिर आती है आपके घर में आपस में सारे जितने भी रिश्ते हैं उनमें प्रेम की बरकत। फिर आती है आपके घर के अंदर जो धन है, जो संपत्ति है, उसकी बरकत। पैसा तो देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत क्लियर एक चीज बोलती हूँ आपको, पैसा तो आपके सिग्नल पे बैठा हुआ भिखारी भी कमाता है। बिल्कुल। कोई अगर कैलकुलेट करे ना तो
एक अच्छे खासे पनवाड़ी से ज्यादा कमाता है। अभी बॉम्बे के अंदर एक भिखारी ने 25 करोड़ का घर खरीदा। हाँ, ये न्यूज़ देखी थी मैंने। तो आप एक चीज सोचिए कि क्या धन उसके पास नहीं है, लेकिन उस धन से उसकी बरकत क्या है? उसे वही गर्मी में रहना है सारे दिन, उसे वही फटेहाल कपड़े पहनने हैं, उसे वही अपने चेहरे के ऊपर हमेशा गंदगी लगा के रखना है, वरना कोई उसको पैसे ही नहीं देगा। बिल्कुल। उसको चीजें ही नहीं मिलेंगी। कभी उसको अपना हाथ टूटा हुआ दिखाना है, कभी पैर टूटा हुआ दिखाना है, सबके सामने दे दो करना है, हाथ फैलाना है। कई लोग तो धिक्कार भी लगा देते हैं, कई लोग बुरा भी बोल देते हैं, कई लोग गालियां भी दे देते हैं, कई लोग कहते हैं हटो यहाँ से, क्यों हो यहाँ पे। वो तिरस्कार भी सहना है, वो अपमान भी सहना है, वो डांट भी सहनी है। तो ऐसा पैसा बरकत का पैसा तो नहीं है। बिल्कुल। पैसा तो उसके पास भी है, लेकिन ये बरकत का पैसा तो नहीं है। बरकत का पैसा क्या होता है? चाहे कम है लेकिन उसमें सुख है, चैन है, बच्चे सही शिक्षा पा रहे हैं, घर के अंदर बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा हो पा रहा है, हम हंस बोलकर साथ बैठकर चीजों को एंजॉय कर पा रहे हैं, जिंदगी ऐसा लग रही है कि वाह, इससे बढ़िया कुछ नहीं। ये होता है बरकत का पैसा। बिल्कुल। जिसे हम कहते हैं असली लक्ष्मी, है ना। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों का बरकत करने का जो दिन है वो धनतेरस है। ठीक है। और धनतेरस पर आप जो कुछ भी खरीद कर लाते हैं वो आप जब अपने पूजा स्थान पे रखते हैं, भगवान कुबेर का जब आप उस दिन पूजन करते हैं, आप उस दिन सबसे बड़ी चीज जो करते हैं वो करते हैं धन्वंतरी भगवान का पूजन। ठीक है। धन्वंतरी जी का पूजन मतलब आपके शरीर के सारे रोगों को निकाल देने का पूजन। और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क हमेशा अच्छे ही कर्म करेगा। कोई दिमागी रूप से पीड़ित होगा ना, बीमार होगा, तो वो हमेशा उटपटांग हरकतें करेगा, हमेशा गलत कार्य करेगा और गलत कार्य करने के लिए लोगों को भड़काएगा, है ना। बिल्कुल। लेकिन एक अच्छा दिमाग होगा तो वो आपको अच्छे की तरफ लेकर जाएगा, वो आपके लिए अच्छी चीजें लेकर आएगा। तो धन्वंतरी भगवान का पूजन विशेष रूप से इस दिन किया जाता है। ठीक है। तो एक तो आपके धन की, संपदा की, समृद्धि की उस दिन आपको पूजन करनी है। एक आपको धन्वंतरी भगवान के माध्यम से अपने जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान बनाने के लिए पूजा करनी है। तो कितना महत्वपूर्ण दिन हो गया। बिल्कुल, है ना। धनतेरस कितना ज्यादा महत्वपूर्ण दिन हो गया हमारे लिए। तो मैम एक चीज और बताओ कि जैसे हम कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन है ना, एक झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, तो हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है। माँ लक्ष्मी जी के कुछ प्रमुख संकेत माने गए हैं। अच्छा। कुछ चीजें हैं जो माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। जैसे कि माँ उस घर में जरूर रहती हैं जिस घर के अंदर साफ सफाई बहुत होती है। अच्छा। माँ उस घर में जरूर रहती हैं जिस घर में हमेशा व्यवस्थित चीजें रहती हैं। तो घर से जो है गंदगी निकालने का काम या कूड़ा निकालने का काम जो है वो झाड़ू करता है ना। तो झाड़ू हमारे जीवन के अंदर एक तरीके से हमारे घर की नेगेटिविटी को बाहर ले जाने का कार्य करता है। कोई भी वस्तु जो हमारे जीवन के अंदर हमारी चीजों को आगे प्रॉस्परस कर रही है, बढ़ा रही है, बढ़ोतरी कर रही है, मतलब आप, एक तो होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक। ऋणात्मक नहीं कर रही है, धनात्मक कर रही है। उस चीज से रिलेटेड जो चीजें हैं उन्हें अगर हम सही दिन पर, सही वार पर, सही त्योहार पर लेकर आते हैं तो उसकी विशेषता 8 गुना 10 गुना बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन अगर आप झाड़ू लेके आ रहे हैं तो आपके घर में उस झाड़ू के पूजन के बाद जब आप उसको यूज करेंगे तो आपके घर से एक तो दरिद्रता जाएगी, कष्ट जाएंगे, कलेश जाएंगे, आपके घर के जितने नकारात्मक तत्व हैं वो घर के बाहर चले जाएंगे। और माध्यम, एक तरीके से ये समझ लीजिए औजार, उस चीज को आपके घर से बाहर निकालने का औजार क्या है? वो झाड़ू है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो उस झाड़ू का महत्व उस दिन लाने पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो मैम एक चीज और बताओ कि जैसे अभी ना झाड़ू की बात हो रही है, तो मैंने कई घर ऐसे देखे हैं कि वो ना झाड़ू को कहीं भी रख देते हैं
कभी खुली छत पे डाल देंगे, या जैसे कहते हैं कि स्टेयर्स के साइड में जो बड़ी वाली स्टेयर्स आती है उस पे रख देंगे, या बिल्कुल एंट्रेंस पे रख देंगे। तो हमारी ऑडियंस को ये भी बताइए कि क्या कोई एक पर्टिकुलर प्लेस भी होती है झाड़ू को रखने की, जिससे कहते हैं कि ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़े हमारे घर में? बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताती हूँ, झाड़ू कभी भी दिखती भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। यह हमेशा याद रखिए। आपके घर की बरकत, आपके घर में बढ़ने वाली चीज को, है ना, आप कभी भी लोगों के सामने मत रखिए। ठीक है। अब घुसते ही अगर घर के सामने झाड़ू रखी है तो झाड़ू को दिखने से क्या होगा, नजर टोक जाएगी। बिल्कुल। आपकी घर की चीजें जो हैं वहीं पे कट गई। ठीक है ना। दूसरी चीज, झाड़ू कभी खड़ी करके नहीं रखी जाती। झाड़ू को कभी पैर लगे ऐसी जगह नहीं रखा जाता। हम लक्ष्मी जी का प्रतीक मानते हैं ना उसको, हम ये मानते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा से वो चीज हमारे पास है, तो हम उसको उस चीज से गिनते हैं। तो ये तो मेन चीजें हैं जिनको लेके हमें झाड़ू का विशेष ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू कभी भी आपको सीढ़ियों के नीचे नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। झाड़ू आप ऐसी जगह पर रखिए जहां किसी की भी आते जाते नजर ना पड़े। ठीक है। प्रॉपर जगह होनी चाहिए। शू रैक के ऊपर झाड़ू कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। आप झाड़ू कभी भी खुले में मत रखिए। जैसे कई लोगों को मैं देखती हूँ वो बालकनी में पटक देते हैं, कईयों को देखती हूँ वो जो है छत पे पटक देते हैं। नहीं, अलमारी के नीचे रख सकते हैं आप, किसी भी अलमारी के या किसी टेबल के नीचे आप रख सकते हैं। सोफे के नीचे कई लोग रख देते हैं, घुसा के साइड करके रख देते हैं, वो फिर भी ठीक है। छोटे घर हैं, नहीं रख पा रहे हैं तो कहाँ रखेंगे, आप रख सकते हो। लेकिन ऐसी जगह रखते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दीजिए। पुराना कोई भी चद्दर, फटी हुई आपके घर में कोई पुराना कपड़ा होता है जो खराब हो गया है, उसका आप एक लेयर बना के एक ऐसे लंबा सा काट के आप उसके ऊपर डाल दीजिए और आप झाड़ू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मैम अब बात करते हैं छोटी दिवाली की। जैसे कहते हैं कि छोटी दिवाली पे ना आपको एक है ना यम का दीपक जलाना चाहिए, पर लोगों को ये नहीं पता कि यम का दीपक होता क्या है। लोग कुछ ये कहते हैं कि ये हमारे पितृदेव से जुड़ा हुआ होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलरली एक कोई डायरेक्शन होती है जहां से लक्ष्मी शायद आती है। तो है ना, बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को इसको लेके, साउथ डायरेक्शन। ठीक है। तो आप सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि किस डायरेक्शन में हमें यम का दीपक रखना चाहिए और इसके पीछे सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले तो यम के दीपक का अर्थ क्या है, हम सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं। यम का दीपक जो होता है वो दो चीजों के लिए रखा जाता है। पहली बात, जैसे मैंने आपको बोला कि जो ये 5 दिवसीय हमारे त्योहार है ना, इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें, मतलब आप ये लगा लीजिए हमारे जीवन की सारी जो चीजें होती हैं, कोरिलेटेड जो चीजें होती हैं, वो हम इन 5 दिनों में मांग लेते हैं ईश्वर से। चाहे वो आपको विद्या की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, आरोग्य की प्राप्ति हो, लंबी आयु की प्राप्ति हो, है ना, प्रेम की प्राप्ति हो, सौभाग्य की प्राप्ति हो, हम सारी चीजें इन 5 दिनों के अंदर ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। तो जो हमारी छोटी दीपावली होती है, इस दिन हम लोग भगवान यम का पूजन करते हैं। अच्छा। भगवान यम का पूजन करते हैं। उन्हें भगवान यम क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि एक तरीके से वो भी देवता ही हैं। यम का मीन्स यमराज। यमराज। अच्छा। तो वो क्या करते हैं, उनकी ड्यूटी है, वो आएंगे और आपके शरीर से आपके प्राणों को लेकर जाएंगे, ये उनकी ड्यूटी है ना। सूर्य पुत्र हैं वो, शनि के भाई हैं वो। अच्छा। यमुना जी के भाई हैं वो। और अगर इस तरीके से हम देखें तो भगवान कृष्ण के साले हैं वो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है यमुना जी और यमुना जी के भाई हैं वो, तो वो उनकी बहन, तो क्या लगे वो उनके जीजा। जीजा साले का रिश्ता हो गया। तो इस तरीके से यम जी की हमारी जिंदगी के अंदर बहुत 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 बड़ी भूमिका है ना। ठीक है। एक बहुत बड़ा दायित्व होता है उनके ऊपर कि वो व्यक्ति को सही जगह पर पहुंचाए। वो उसने कैसे कर्म करे हैं
उसका पूरा ब्यौरा उनके पास होता है। उसके अनुसार वो नरक में जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा, उसे मोक्ष मिलेगा, या वो वापस से किसी योनि के अंदर वापस से अपने जीवन के कष्ट भोगने के लिए वापस चला जाएगा। ये सारी चीजों का जो करता धरता है ना, वो यम भगवान है। बिल्कुल, है ना। तो हम उनका पूजन करते हैं किस लिए कि हमारे घर में गलती से भी आपकी कोई भी गलत दृष्टि ना पड़े, आप हमारे घर से रुष्ट ना हो कभी, आप हम पर हमेशा प्रसन्न रहें। हमारे सनातन धर्म की इतनी गजब की सुंदरता है बेटा, इतनी गजब सुंदरता है कि हम हर एक चीज को ना, हर एक वस्तु को, हर प्रकृति की एक एक बनाई हुई कुदरत की एक एक चीज को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, हम उन्हें इतना मानते हैं, मान देते हैं, हम उन्हें इतना अपने जीवन के अंदर उनकी इतनी कनेक्टिविटी बना लेते हैं कि वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं। तो भगवान यम भी हमारे जीवन से कहीं ना कहीं तो जुड़े ही हैं। एक होता है जो आपको जन्म देने का माध्यम बनता है, एक होता है जो आपके मृत्यु का माध्यम बनता है। तो वो आपकी मृत्यु का माध्यम है, एक शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में ले जाने का माध्यम है। तो उनका विशेष पूजन होता है। और जिस तरीके से हम हर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, हम हर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार से उन्हें रिझाते हैं, उनके लिए हम चीज़ें उन्हें भेंट करते हैं, उसी तरीके से यम भगवान के लिए भी इस दिन, छोटी दीपावली के दिन, दीपक जलाया जाता है, जो कि आपके घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। ये 4 बत्ती वाला दीपक होता है, 4 बत्ती का दीपक लगता है और इसको मुख्य द्वार पे रखते हैं और इसके अंदर एक कौड़ी डाल के रखते हैं। अच्छा, पीली कौड़ी डाल के इसको रखा जाता है। और इसकी जो ढेरी होती है उसको हम चावल या फिर गेहूं की ढेरी बनाकर तब हम रखते हैं। चावल की ढेरी वैसे ज्यादातर बनाई जाती है, लेकिन कुछ घरों के अंदर आंट होती है ना, किसी वजह से कोई आंट लग जाती है, तो वो लोग गेहूं के ऊपर भी रखते हैं। ठीक है। तो मैम अब आते हैं दिवाली वाले दिन, सबसे ऑस्पेशियस डे, शायद हर कोई इंतजार करता है पूरे साल कि यार दिवाली आ रही है, एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है। पर इसके साथ साथ है ना, कुछ ऐसी चीज़ें भी आती है दिवाली के टाइम पे जिसपे सब है ना कहते हैं कि डर भी रहता है लोगों के अंदर। तो कहते हैं कि इस टाइम पे ना, दिवाली के टाइम पे डार्क एनर्जीज है ना काफ़ी एक्टिवेट हो जाती है, और जो इन चीज़ों में शायद लुप्त रहते हैं या इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, वो भी इस टाइम पे अपने पीक पे रहते हैं। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए और इसके पीछे भी क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, कुछ रात्रियां सिद्ध रात्रियों में गिनी जाती है, जिसमें से पूर्णिमा की रात्रि हो गई, संक्रांति की रात्रि हो गई, नवरात्रि की रात्रि हो गई, आपकी शिवरात्रि हो गई और आपकी दीपावली की रात्रि हो गई। ये कुछ सिद्ध रात्रियों में रात्रियां आती हैं। कहते हैं कि इस रात्रि में किया गया कार्य आपका सिद्ध हो जाता है। स्वयं सिद्ध रात्रियां, शरद पूर्णिमा की रात्रियां स्वयं सिद्ध रात्रियां हैं। आप अगर डेली मर्रा के अंदर एक माला जाप करेंगे तो आपको पता नहीं कितना टाइम लगेगा उस चीज को सिद्ध करने में, लेकिन दीपावली के रात्रि अगर आप वही मंत्र 11 बार भी जाप कर लेंगे तो वो आपको 1000 माला जाप जितना फल दे जाएगा। अच्छा, ठीक है। देखिए, हर एक विशेष तिथि पर महालक्ष्मी जो है, मैं महालक्ष्मी की बात कर रही हूँ, महालक्ष्मी जो है वो अपने भक्तों के, अपने बच्चों के जीवन को संवारने के लिए पृथ्वी पर विशेष रूप धरकर आती हैं। दीपावली की रात्रि में उल्लू की सवारी पर माँ आती हैं। माँ लक्ष्मी जो है वो अष्ट लक्ष्मियों के साथ हैं। अष्ट लक्ष्मियों का मतलब होता है आपको संतान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, विजय की प्राप्ति, आपको विद्या की प्राप्ति, आपके जीवन के अंदर आपको सुख, वैभव, कीर्ति की प्राप्ति। तो आपके जीवन में बचा क्या? बिल्कुल सब कुछ तो मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है, संतान मिल रही है, शत्रुओं पे विजय मिल रही है, सब कुछ तो प्राप्त होता है। तो दिवाली की रात्रि अष्ट लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है।
महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस रात्रि में जो हमारे सनातन धर्म के अंदर पूजा पाठ होते हैं उनके दो तरीके होते हैं, एक होता है सात्विक और एक होता है तांत्रिक। ठीक है। तो इस रात्रि में दोनों ही तरह की पूजा मानी गई हैं। ठीक है। इस रात्रि में सात्विक पूजा करते हैं, घर के अंदर जो भी हम चीजें करते हैं वो सात्विक पूजाएं होती हैं। लेकिन जो साधक हैं, जो अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं केवल साधनाओं को करने में, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया ईश्वर को, और वो ये चाहते हैं कि इस रात्रि के अंदर हमारी एनर्जीज, हमारी ऊर्जाएं उस लेवल पे पहुंच जाए कि हम ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाए, वो इस रात्रि में विशेष पूजाएं करते हैं, जैसे कि ग्रहण की रात्रि में करते हैं। ठीक है ना, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए। तो जब ऐसी साधनाएं होती हैं, जब ऐसी शक्तियां आपके इर्द गिर्द होती हैं, तो देखिए क्या होता है, जब शक्तियां चलती हैं ना तो उनके साथ साथ में बहुत सारी और भी चीजें चलती हैं। हम जब देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, जब हम कहते हैं कि प्रभु आइए हमारे यहाँ पधारिए, आप हमारी पूजा में शामिल हुई, तो प्रभु के साथ उनके गण भी होते हैं। बिल्कुल। गणेश जी गणाधीश हैं, गणपति हैं। गणपति का मतलब क्या? गणों के पति, है ना? बिल्कुल। तो गणों के पति मतलब जैसे हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, तो वो क्या है? वो उनके प्रधानमंत्री हैं। गणों के पति, सबसे अपर पोस्ट गणों के यहाँ पर, जो जितने भी गण हैं जिनके पीछे पूरी सेना के साथ में चलते हैं, उनके आगे जो उनको नेतृत्व कर रहा होता है वो कौन कर रहे होते हैं? गणेश जी, है ना? तो गणेश जी जब उस दिन पृथ्वी पर सबके घरों में बैठते हैं, विराजमान होते हैं, सबको अपना आशीर्वाद देने आते हैं, तो गणेश जी का भी कोई एक रूप तो नहीं है। गणेश जी के भी बहुत सारे रूप हैं। तांत्रिक गणेश भी हैं, सात्विक गणेश भी हैं, तो तांत्रिक गणेश भी हैं। ठीक है। तो साथ में उस दिन और एनर्जीज जो हैं वो भी आपके इर्द गिर्द घूमती हैं। अच्छा, है ना? ठीक है। और अमावस की रात्रि है, अमावस की रात्रि वैसे भी एनर्जीज हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमने का कार्य करती है। नॉर्मल अमावस पे घूमती है, ये तो सबसे बड़ी अमावस है। बिल्कुल। इस अमावस का तो कोई तोड़ ही नहीं है। और हम मनुष्य जो हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम कमजोर हैं कि हम इनसे नहीं लड़ सकते, तो हमने ये मान लिया कि ये चीज बुरी है, हम इस चीज का मुकाबला नहीं कर सकते, ये अदृश्य शक्तियां, हम इनसे नहीं लड़ सकते, तो ये चीज बुरी है। बिल्कुल हमारे लिए बुरी है, क्योंकि हमें डरना भी चाहिए। हमारे सामने कोई होगा तो हम उससे लड़ भी पाएंगे। अदृश्य चीजों से कौन लड़ेगा? कैसे लड़ोगे आप? आपको ये नहीं पता कितना मजबूत है, कितना कमजोर है। बिल्कुल। कितना जोर का झटका लगेगा, 400 वॉट का या 4000 वॉट का, आपको नहीं पता, है ना? आपके इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, ऊपर खड़ा है, पीछे खड़ा है, आपको क्या मालूम कहाँ खड़ा है? तो जो चीज आपके उसमें ही नहीं है, रेंज में, आप जिससे लड़ने के लिए काबिल ही नहीं हो, तो आपको डरना तो पड़ेगा, नेचुरल बात है। लेकिन अगर हम बात ईश्वर की करें तो ईश्वर के लिए तो सब उनके बच्चे हैं। बिल्कुल। तो इस रात्रि पर यह बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी इर्द गिर्द हमारे जो ब्रह्मांड है उसके अंदर एनर्जी सक्रिय हो जाती हैं। अब एनर्जीज तो सब तरह की हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। जब सक्रियता ही आ रही है तो वो सबको मिलती है, बराबर समान रूप से मिलती है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस रात्रि के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रैक्टिसेस भी होती हैं। बिल्कुल। काला जादू, नकारात्मक चीजें, है ना, भूत प्रेत, इन सब चीजों को बुलाना। लोग, आपने देखा हो, आप तो टिपिकल हरियाणा के हैं तो आपको शायद पता होगी ये बात, एक मटके के अंदर कपड़ा आग लगा के उड़ाया जाता है।
वो चीज़ें करी जाती हैं। बहुत सारी इस दिन कपाल क्रियाएं की जाती हैं। इस रात्रि के अंदर जो है छोटे बच्चों, जिन छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है, उन बच्चों को लेकर चीज़ें करी जाती हैं, तंत्र करे जाते हैं। तो देखिए, अलग अलग तरीके से जिसको जैसा ज्ञान है, जिसको जैसा गुरु मिल गया है, वो उस तरह की चीज़ें करता है। नॉर्मल हम और आप जैसे जो लोग हैं, हम घर के अंदर पूजा करेंगे, हम गणेश जी की पूजा करेंगे, हम सरस्वती जी की पूजा करेंगे, हम महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, हम अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छुएंगे, बच्चों के साथ मिठाई खाएंगे, उनके साथ खड़े होकर हम पटाखे चलाएंगे, लाइटिंग देखेंगे, रोशनियां घर के अंदर करेंगे। तो अब जिसकी जिंदगी अंधेरों में है वो अंधेरों से प्यार करेगा, जिसकी उजालों में है वो उजालों से प्यार करेगा। जो ये चाहेगा कि मेरी जिंदगी में बस ऐसी ही रोशनी बनी रहे, हमेशा झिलमिलाती चीजें बनी रहे, वो सकारात्मक चीजों के प्रति जाएगा। जिसको लगेगा नहीं मुझे तो ये अंधेरों से प्यार है, मुझे तो और अंधेरा और डार्क चाहिए, वो नकारात्मक चीजों में जाएगा। तो ये तो डिपेंड आप पर करता है। प्रकृति इस दिन आपके साथ न्यूट्रल होती है, ठीक है, आपको दोनों चीजें देने के लिए हाथ खड़े कर देती है, जो चाहिए ले लो। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी नेगेटिव चीजों से रक्षा करके हमारी पॉजिटिव चीजों को इनहैंस करते हैं, या हम अपनी नेगेटिव चीजों को इनहैंस करने का काम करते हैं। ठीक है। अब कई घरों के अंदर परंपरा होती है, आपने भी शायद देखा होगा, कई घरों के अंदर परंपरा होती है कि वो लोग जो है जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, कार्ड्स खेलते दिवाली वाले दिन, कार्ड्स खेलते हैं। कई लोग इसको बहुत बुरा मानते हैं कि नहीं ये सब नहीं होता। कई जगह आप देखेंगे कि इधर तो भगवान की पूजा वूजा करी, सब करा, और इधर बैठ के पार्टी चल रही है, उसमें ड्रिंक्स भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। कर ली पूजा, बस फॉर्मेलिटी थी, पूजा करी, अब हमको ये सब करना है। कई जगह आप देखेंगे कि नहीं, बहुत सात्विक चीजें चलती हैं, है ना। जो भी आएगा उसको मिठाई खिलाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खिलाएंगे, फिर रात को बैठ के अपने घर के अंदर पूजा पाठ करेंगे। तो अलग अलग चीजें हैं, जो जैसा रिचुअल मानता है, जो जैसी चीजें करता है। ठीक है। तो मैम एक चीज और बताओ कि जैसे अभी आपने ये चीजें बात की कि भाई इस दिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का सेम लेवल ही रहता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एनर्जीज लेना चाहते हो। तो हम बात करते हैं कि हम ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से और अपने पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमें ना पॉजिटिव चीजें चाहिए अपने लाइफ में। तो हम ऐसा क्या करें कि इस दिन को हम दी बेस्ट बना सके और जो पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं वो हमारे फेवर में हो सके। देखिए, दीपावली दीपों का दिन ठीक है ना, और दीपों का इस दिन बहुत विशेष महत्व होता है। दीप जलाने का, है ना, अपने घर के आगे दीपक लगाने का। अब तो हम लोग लाइट्स वगैरह लगाने लग गए, नहीं तो पहले तो दीपक से ही इतनी रोशनी हो जाती थी। तो सबसे पहली चीज जो है, आपको अपने घर में, हम सुबह से चालू करते हैं, आपको सुबह अपने घर के अंदर छिड़काव करना चाहिए हल्दी के पानी, अच्छा, गौमूत्र, ठीक है, या फिर आपको गंगा जल से। इन तीनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से पूछेंगे क्या बेस्ट है, गौमूत्र, ठीक है ना। पानी के अंदर थोड़ा सा गौमूत्र मिलाइए और पूरे घर के अंदर आप अच्छे से छिड़काव कर दीजिए, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए। इस दिन आपको सुबह उठ के अपने घर के अंदर धूरी जरूर देनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। गाय का एक कंडा लीजिए, उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए, गैस पे सेक लीजिए। उसके बाद में उसके ऊपर आप कपूर रखिए, थोड़ा सा घी डालिए, उसमें आग सी लग जाती है। जब आग सी लग जाती है तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा लोबान डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे और फिर थोड़ा सा कपूर डाल देंगे। ठीक है। और कपूर डालने के बाद एकदम से हम थोड़ी सी पीली सरसों उसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। पीली सरसों डालने का तरीका ये होता है, आपने ऐसे मुट्ठी में पकड़ी और आपने ऐसे डाल दी। ठीक है। चिड़चिड़ चिड़चिड़ करनी चाहिए, वो आवाज आनी चाहिए वो चिड़चिड़ की। ठीक है। उसके बाद में आप पूरे घर के अंदर इसकी धुरी दीजिए, अपने टॉयलेट बाथरूम छोड़ के आप पूरे घर में आपको इसकी धुरी देनी चाहिए, और इसको ले जाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रख देना चाहिए। ठीक है। जब तक ये जल रहा है इसे जलने दीजिए। अगर आपके पास लॉबी है, लॉबी में रखिए, आपके पास बालकनी है, आप बालकनी में रखिए। ठीक है। ठीक है। ये दूसरी चीज हो गई, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का काम करती है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, इस दिन आपको सबसे पहले एक घी का दीपक अपने मंदिर के अंदर प्रज्वलित करना है। ये 2 काम करने के बाद आपको सबसे पहले एक घी का दीपक अपने मंदिर में प्रज्वलित करना है। ठीक है। आपने घी का दीपक जलाया, आप अपनी आंखें बंद करेंगे, स्मरण करेंगे कि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा मुझ पर हमेशा
बनी रहे, ऐसा बोलकर आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। अब पर्टिकुलर अगर आपकी कोई मनवांछित इच्छाएं हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी तुरंत पूरी हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप अपने हाथ के ऊपर इस जगह पे अंगूठे के जस्ट नीचे यहां पर आप एक नंबर लिखेंगे। नंबर क्या होगा? 2181। 2181। ठीक है, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे या राइट पे? आपके लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कच्चा दूध लेंगे, है ना, और आप एक पात्र रख लेंगे, मतलब कोई भी थाली या कोई परात रख लेंगे, और उस जो आपने लोटा लिया है जिसके अंदर आपने कच्चा दूध लिया, लोटा ही लीजिएगा, उसके अंदर आपने कच्चा दूध लिया है, आप धीरे धीरे वो कच्चा दूध अपने हाथ पे डालते जाएंगे और बोलते जाएंगे श्रीम 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 श्रीम। ठीक, जब आपका वो दूध खत्म हो जाता है तो आपको थोड़ा सा गंगा जल ले लेना। अगर गंगा जल नहीं है तो आप प्योर जो वाटर है, साफ पानी आपके घर में जहां भी आप आरओ में से लेते हैं, नल में से आता है, साफ पानी आप ले लेंगे, और रखा हुआ पानी मत लीजिएगा। अच्छा, स्टोर पानी नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना? तो कौन सा लेना है? या तो आप आरओ का पानी लेंगे या फिर आप गंगा जल लेंगे। ठीक है, होता गंगा जल भी स्टोर्ड ही है, लेकिन गंगा जल अलग ही तरह का एक एनर्जी लेवल है। ठीक है, ठीक है। तो आप वो पानी लीजिएगा और आप वो पानी से अपने हाथ को कैसे करेंगे, आपको हल्का सा ऐसे कर देना अपने हाथ को। आपके हाथों का जो ये लेवल है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना चाहिए, और आपको किस मंत्र का जाप करना है? श्रीम 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 श्रीम। ठीक है, आप ये कर दीजिए, अपने हाथ को अच्छे से साफ करिए। उसके बाद में आप थोड़ी सी हल्दी या तो ले लीजिए या पीला चंदन ले लीजिए, और उसको आपको अपनी रिंग फिंगर के साथ आपको क्लॉकवाइज घुमाते हुए अपने इस नंबर के ऊपर ऐसे ऐसे घुमाते हुए आपको श्रीम 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 मंत्र का जाप करना है। काउंटिंग नहीं देखनी है कि मैंने 2 करा, मैंने 5 करा, मैंने 10 करा, मैंने 15 करा। आपने जितना भी करा, कुछ भी करा हो, आपको सिर्फ श्रीम 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 मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद आपको अपना अंगूठा ऐसे अंदर करके आपको अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी है। इस मुट्ठी को आपको अपनी नाभि पे रखना है और आपको बार बार श्रीम श्रीम मंत्र का जाप करना है। लगभग 21 बार, 31 बार, 51 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करने के बाद आपकी जो मनोकामना है, जब आप ये मंत्र जाप करेंगे तो आपका मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो मनोकामना है, जो भी आपके दिल में आपको चाहिए, वो चीज आप बस इस मंत्र के बाद में बोल दीजिए, और ये प्रार्थना करिए कि समस्त देवी देवता मेरी ये मनोकामना जल्दी पूर्ण करे, शीघ्र पूर्ण करे। ठीक, इतनी सी छोटी सी चीज कर लीजिए। ठीक है। तो मैम एक चीज बताइए, जैसे अभी आपने ये चीजें तो बता दी, पर सबसे बड़ा सवाल जो दिवाली पे हर किसी का होता है कि मेरे घर पे माँ लक्ष्मी आए कैसे और धन प्राप्ति किस तरह से हो, तो उसके लिए सुझाव दीजिए। अब आप देखो बेटा, धन प्राप्ति के मैं आपको उपाय देती हूँ, लेकिन मैं माँ लक्ष्मी आए कैसे वो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। माँ लक्ष्मी तो सबके घर में आती है। अच्छा, माँ तो माँ है, वो अपने हर बच्चे के घर में आती है, कम या ज्यादा ये अलग बात है। लेकिन आप माँ लक्ष्मी की बरकत को कैसे बढ़ा पाते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था धनतेरस को लेके। एक चीज और बताती हूँ, दीपावली की ये चीज बताने से पहले आपको बताती हूँ, धनतेरस के दिन छिपकली का दिखना बहुत शुभ होता है। अच्छा, छोटी दीपावली के दिन काली बिल्ली का दिखना बहुत शुभ होता है, और ये धन आने का प्रतीक होता है उस साल में। अच्छा, अगर दीपावली वाले दिन आप ये चाहते हैं कि माँ स्थिर रूप से आपके घर में रहे, वास करें, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, और माँ आपके घर में हमेशा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे, तो आपको क्या करना चाहिए? एक नोट ले लीजिए। किस रूप में आती है? चिल्लर के रूप में माँ आती है, या तो जो हमारे सिक्के होते हैं, या नोट के रूप में आती है। वैल्यू किसकी ज्यादा है? नोट की ज्यादा है। चिल्लर जो होती है वो बहुत 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 मायने रखती है हमारे जिंदगी में। अच्छा, लेकिन विशेष विशेष जगहों पर नोट हर जगह मायने रखता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक सबसे बड़ा नोट ले लेना है। 500 का आप नोट ले लीजिए। ठीक है, 500 से ऊपर तो शायद कोई है नहीं है, तो 500 का नोट ले लीजिए, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको उसके चारों कोनों पर रेड रोली जो होती है जिससे हम तिलक करते हैं, उसका आपको
टीका लगा देना है। अब आपको पीले चंदन से या हल्दी से उस नोट के ऊपर 3 डॉट्स लगाने हैं। ठीक है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। ठीक, माँ के 3 रूप हो गए। अब आपको क्या करना है, उस नोट को ऐसे करके फोल्ड कर देना है। जैसे हम नॉर्मल फोल्ड करते हैं ऐसे फोल्ड कर देंगे। उसके ऊपर आप लिखेंगे एम, सबसे ऊपर लिखेंगे एम, फिर लिखेंगे क्लिम, फिर लिखेंगे श्रिम। ठीक है। एम के आगे आप लिखेंगे 1 1 2 1। ठीक है। जहां आपने एम लिखा है वहां उसके आगे लिखेंगे 1 1 2 1 और ये सब आप रेड पेन से करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब आपने जहां पर लिखा है क्लिम वहां आप लिखेंगे 8 1 8 1। ठीक है। अब आपने जहां पे श्रिम लिखा है वहां आप लिखेंगे 6 2 2 6। ठीक है। ठीक है। अब आप इसको तीसरा फोल्ड कर देंगे। ठीक है। तीसरा फोल्ड करते समय आपको एक लाल रंग का धागा ले लेना है, कलावा, जो हम हाथ में बांधते हैं जिसे हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं। आपको एक धागा ले लेना है, उस धागे को आपको 9 गांठ लगा देनी है। ठीक है। ठीक है। और 9 गांठ लगाते वक्त आप कोई भी महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कर लीजिए। ठीक है। ठीक है। एक मंत्र बोला, एक गांठ लगाई, दूसरा मंत्र बोला, दूसरी गांठ लगाई, तीसरा मंत्र बोला, तीसरी गांठ लगाई, ऐसे आपको 9 गांठ लगा लेनी है। अब आपको अपने नोट के ऊपर इसको जो है लपेटना है। लपेटते समय आपको बोलना है श्रिम 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 श्रिम। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्थिर लग्न में 2 स्थिर लग्न आते हैं दीपावली वाले दिन, वो आप चेक करिएगा कि स्थिर लग्न कौन सा है। सिंह लग्न आता है रात्रि के समय। ठीक है। लगभग ये आएगा 1:30 से एग्जैक्ट तो देखिए आपको उस दिन के लग्न को देख के ही मैं बता पाऊंगी, चार्ट देख के। ठीक है। कि कितने बजे आ रहा है, पर ऐसे ही आता है 1:30 बजे से 3 बजे तक के बीच में आता है ये। आपको स्थिर लग्न के अंदर एक शाम को भी आता है। ठीक है। लेकिन आप रात्रि वाले में करेंगे तो ज्यादा सिद्ध रहेगा। आपको रात्रि सिंह लग्न के स्थिर लग्न में आपको इस नोट को अपने मंदिर में रख देना है। ठीक है। आपको एक पीली कौड़ी लेनी है। ठीक है। और एक कमलगट्टा लेना है। पीली गौड़ी और कमलगट्टा ये आप इस नोट के ऊपर रख देंगे और रखने के बाद आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करेंगे। ठीक है। ये तीनों चीजें आपको लाल कपड़े में बांधकर सवेरा होने से पहले पहले अपनी तिजोरी में स्थापित कर देना है। आप करके देखिए, आपने अगर मेहनत करी, आपकी मेहनत के अंदर अगर सच में बहुत अच्छा ऊर्जा हुआ, आपके काम करने का तरीका बहुत अच्छा हुआ, आप बहुत पॉजिटिव व्यक्तित्व के मालिक हुए, आप कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचते, आपकी सोच अच्छी है, आपके भाव अच्छे हैं, मैं कहती हूँ आप ये करके देखिए, मेरी गारंटी है अगले दिवाली आने से पहले पहले आप नाना करते हुए भी ना करोड़पति तो होंगे। मैम ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। लेकिन मैंने फिर वही बात बोली ना, माँ लक्ष्मी की कुछ शर्तें हैं। लक्ष्मी 2 तरह की होती हैं, एक होती है अलक्ष्मी, एक होती है शुभ लक्ष्मी, जिसे हम कहते हैं अशुभ लक्ष्मी और शुभ लक्ष्मी। अशुभ लक्ष्मी सबके पास होती है, जो दारू पीता है उसके घर में भी होती है, बिल्कुल, जो मर्डर करता है उसके यहाँ भी आती है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो शुभ लक्ष्मी होती है वो आपको तुरंत फल देने वाली होती है, लेकिन उनके कुछ नियम है। मन साफ होना चाहिए, हमेशा औरों के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए, आप लोगों के कल्याण के लिए काम करिए। आप गारंटी लगा लीजिए, अगर आप सच्चे और अच्छे इंसान है ना, तो आप करके देख लीजिए, ये आपको फलेगा ही फलेगा। मैम एक क्वेश्चन है ना मेरे माइंड में ना काफी सालों से चल रहा है, और मैं किसी ऐसे इंसान से पूछना चाहता था जिसको इस बारे में नॉलेज हो। हम कहते हैं कि जो दिवाली है ना वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उस टाइम पे ना राम जी वनवास काट के वापस अपने अयोध्या आए थे, और इसलिए उनके उपलक्ष्य में हमने दिए जलाए थे, और इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। पर जब हम दिवाली की बात करते हैं, हम उस दिन पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की और गणेश भगवान जी की। तो ऐसा क्यों है कि हम राम भगवान जी की पूजा नहीं करते और लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं? ये बात तो देखिए बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि हम भगवान राम की पूजा नहीं करते। अच्छा। भगवान राम की भी पूजा की जाती है। भगवान राम का स्मरण करते ही हम उस दिन अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अच्छा। और जो पुराने लोग होते हैं ना, वो दिवाली के दिन विशेष रूप से बैठ के राम नाम की माला का जाप करते हैं। अच्छा।
है ना। कई जो लोगों की आदत होती है वो उस दिन बैठ के सीताराम सीताराम जय श्री राम लिखते हैं लाल पेन से, जितना ज्यादा वो लिख सकते हैं। इसे कहते हैं कि ये हमारी असली धन हमारा ये है, बिल्कुल, ये हमारी मेन पूंजी है। उनका ये मानना है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है, वो उसको धन मानते हैं। परंतु आपका सवाल बहुत अच्छा है, और आपका ये सवाल ना, मतलब आप ये लगा लीजिए कि मुझे लगता है आज तक किसी ने पूछा नहीं है, और मैं आपको दिल से आभार करती हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा। बिल्कुल। हम भगवान राम जब वापस अयोध्या आए थे उसके उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाते हैं, ठीक है। लेकिन महालक्ष्मी जो हैं, उनकी कृपा के बिना भगवान राम भी नहीं चलते। अच्छा, है ना। इसीलिए भगवान राम के नाम के आगे हम लगाते हैं सीताराम, सीता, तब हम कहते हैं जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए, है ना। बिल्कुल। तो माँ लक्ष्मी जो हैं वो भगवान राम की धर्म पत्नी हैं। विष्णु अवतार में ही तो आए थे भगवान राम, तो विष्णु भगवान की जो पत्नी है वो कौन है? लक्ष्मी जी हैं। बिल्कुल। अब क्या हो रहा होता है कि इस जो हमारी दीपावली का पर्व होता है, ये जो अमावस होती है, इस समय भगवान जो हैं वो शैया में हैं। अच्छा, स्लीपिंग मूड में हैं, है ना। तो उनके सारे कर्तव्यों को कौन पूर्ति करता है? माँ लक्ष्मी। धर्म पत्नी होने के नाते जब पति घर में नहीं है, आज अगर मेरे हस्बैंड घर में नहीं होंगे तो उनके बिहाफ पर उनकी सारी ड्यूटीज कौन पूरी करेगा? मैं। बिल्कुल। उनके परिवार को कौन संभालेगा? मैं। उनके मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा? मैं। उनके भाई बहनों की देखभाल कौन करेगा? मैं। क्यों? क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप किसी भी लेडी को देख लीजिए, उनके जो हमारे जो भाई हैं, जो सरहदों पे बैठे हैं, जो घर से दूर जाकर काम कर रहे हैं, जो दूर ट्रांसफर हो गया है, फैमिली से दूर रह रहे हैं, वो भाइयों को घर को संभाल कौन रहा है? अगर उनकी वाइफ वहां है तो उनकी वाइफ संभाल रही है उनके बिहाफ पे। हस्बैंड नहीं है, ठीक है, हम संभाल रहे, बच्चों को हम संभाल रहे हैं, सबको हम संभाल रहे हैं। तो उसी तरीके से जब भगवान सो रहे हैं, शैया में है, तो माँ जो है वो अपने पत्नी धर्म होने के कर्तव्य की पूर्ति करती हैं। तो इसीलिए उस दिन जो है विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ठीक है। और ऐसा मानते हैं कि माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने से जब भगवान विष्णु शैया पे से उठेंगे, क्योंकि दीपावली के ठीक 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी होती है, बिल्कुल, देव उठ जाते हैं, ठीक। तो जब हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेंगे इस रात्रि में, तो भगवान उठेंगे तो वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि माँ जाके कहेंगी आप सो रहे थे लेकिन आपको पता है उस बच्चे ने मेरी बड़ी सेवा करी, उस बच्चे ने मेरा बहुत ध्यान रखा, उस बच्चे ने मुझे ऐसे स्मरण करा, उसने मुझे ऐसे पुकारा, उसने मुझे ऐसे भाव दिखाए। तो क्या होता है, माँ बहुत कोमल है, निर्मल है, तो माँ को मनाना रिझाना बहुत आसान है। प्रभु के लिए थोड़ा सा और मेहनत लगती है। जब माँ की जाके अप्रोच लगेगी तो प्रभु कहेंगे अच्छा तुम्हारा ये बच्चा इतना अच्छा है, इसे मेरा भी आशीर्वाद। ठीक है। तो एक तरीके से मैं आपको सच बोलूं, हमारे जितने त्योहार है ना, ये सारे के सारे हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा वरदान है भगवान का। बिल्कुल। हर त्योहार हमारे लिए एक वरदान है, और हर त्योहार पर हर देवी देवता को उस त्योहार से जोड़ के ना हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें बार बार मौका दिया जाता है कि तुम ऐसा करो, देखो हम कैसे तुम पर आशीर्वाद बरसाते हैं, तुम ऐसा करो, देखो हम तुम पे कैसे आशीर्वाद देते हैं। तो ये हम लोगों की मूर्खता है कि हम यही नहीं समझ पाते कि हमारे सनातन धर्म के अंदर बार बार हमें ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए तीज त्योहार बने हैं, इसलिए ये सारी परंपराएं बनी हैं। अब महालक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी क्यों होते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। गणेश जी महागौरी के साथ भी होते हैं, ठीक है, माँ लक्ष्मी के साथ भी होते हैं, माँ काली के साथ भी होते हैं, और माँ सरस्वती के साथ भी होते हैं, है ना। गणेश जी बेसिकली सिंबल है किसी भी चीज को चैनलाइज करने का। गणेश जी प्रतीक है स्थिरता का। गणेश जी प्रतीक है हमारे जीवन के अंदर
किसी भी चीज को हमेशा के लिए स्टेबल कर देने का, स्टेबिलिटी का, वाणी का। आपके जीवन में सबसे ज्यादा आप जिस चीज का यूज करते हैं ना, वो होती है वाणी। ठीक है। आपका ब्रेन कितना भी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन अगर आप उसको वाणी से अपनी चीजों को नहीं समझा पाएंगे तो कोई आपके दिमाग में घुस के नहीं देख रहा आप कितने समझदार हैं, कितने ज्ञानी हैं। बिल्कुल। आपको अपनी वाणी लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, चाहे बोल के रखें चाहे लिख कर रखें। जो लोग बुक्स लिखते हैं, अभी आपने मुझे इतनी अच्छी एक बुक दी, थैंक यू सो मच। आपकी बुक के अंदर आप क्या सोच रहे थे वो सब आया। बिल्कुल। ठीक, वो ये दिखाता है कि आपके अंदर क्या क्या ज्ञान की सीमा है। तो गणेश जी हमारे ज्ञान को चैनलाइज करते हैं वाणी के थ्रू। ठीक है। स्थिरता देते हैं हमारे जीवन में। लक्ष्मी आई, माँ लक्ष्मी तो चंचला है। बिल्कुल। माँ लक्ष्मी आई, आते ही इंसान जो है वो, अरे इतने पैसे आ गए, अरे मेरे पास तो 1 करोड़ रुपया आ गया, मैं कल ही जाऊंगा, सबसे पहले तो एक गाड़ी खरीद के लाऊंगा। 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली। अब जाऊंगा मैं 40 लाख रुपए का एक घर खरीद लूंगा। अब एक घर खरीद लिया। अब जाऊंगा मैं एक बढ़िया आईफोन लेकर आऊंगा, 1.5 लाख का आपने आईफोन खरीद लिया। ज्वेलरी खरीद के लाऊंगा, ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा। एंड ऑफ द डे क्या हुआ? सारे पैसे खत्म। बिल्कुल। अब खाओगे गाय से भाई? तो आपके पास जब तक गणेश जी नहीं है, यानी कि बुद्धि नहीं है, आप धन का भी उपयोग सही से नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। और मेरे को लगता है कि धन का छोड़ो के लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते अगर आपको ये नहीं पता कि गणेश जी नहीं है तो आप अपनी विद्या का सही उपयोग नहीं कर सकते। आप पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, उसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है, ये आपकी बुद्धि के अंदर गणेश जी ही आपको सिखाते हैं। ठीक है। तो मैम एक चीज है ना, मेरे माइंड में एक और आ रही है कि जब हम पूजा करते हैं ना, तो उसमें ना हम काफी प्रकार के फूल भी रखते हैं। तो कहते हैं कुछ ऐसे फूल होते हैं जो शायद माँ लक्ष्मी जी और गणेश भगवान जी को ज्यादा प्रिय होते हैं और वो उनको खुश कर सकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन से ऐसे फूल हम अपने प्रार्थना की थाली में रखें जिससे उस दिन का जो एसेंस होता है ना वो हम ज्यादा बढ़ा सकें। देखिए, माँ लक्ष्मी को कमल बहुत प्रिय ठीक है ना? हाँ। और स्पेशल कहा जाता है कि जब हम दीपावली की पूजा करें तो हम जो माँ का जो एक पाना होता है, आपने देखा होगा, तस्वीर लगाते हैं हम, है ना? एक छोटी सी तस्वीर लगाते हैं अपने घर में। हम मूर्ति रखेंगे लेकिन वो पाना जरूर रखेंगे। ठीक है। पहले तो अखबारों के अंदर भी आते थे बहुत, अब तो खैर अखबार ही आने बंद हो गए, सब डिजिटल हो गया। तो वो जो माँ उस तस्वीर में बैठी रहती थी, 99.9% आप देखेंगे कमल पे विराजमान होती थी। बिल्कुल। उन्हें कमल विशेष प्रिय है, इसीलिए माँ को कमल गट्टा चढ़ाया जाता है, इसीलिए माँ को कमल गट्टे की माला चढ़ाई जाती है, कमल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, है ना? एक तो पिंकिश कलर का पुष्प आता है बिल्कुल, जो हम माँ को चढ़ाते हैं, एक सफेद कमल आता है। अच्छा। इस दिन विशेष रूप से माँ को सफेद कमल चढ़ाया जाता है, माँ को अत्यंत प्रिय है। अच्छा। फिर सुगंधित पुष्प, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सुगंध से बहुत प्रेम है। अच्छा। उन्हें जो अच्छी फ्रेग्रेंस है ना, वो उन्हें बड़ा लुभाती है। अच्छा। माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं उससे। फीमेल्स ऑलमोस्ट होती हैं, वैसे तो जेंट्स भी होते हैं, लेकिन फीमेल्स को वैसे भी पसंद होता है। आप किसी भी फीमेल को कहेंगे कि भाई आपको क्या चाहिए, तो वो कहेंगे एक अच्छा सा परफ्यूम दिला दो, राइट? तो माँ लक्ष्मी को भी जो है ना वो सुगंध बड़ी पसंद है ना? इत्र की सुगंध, फूलों की सुगंध बड़ा प्रिय है उनको। तो सुगंधित कोई भी पुष्प आपको माँ को उस दिन जरूर भेंट करने चाहिए। ठीक है ना? और इसी प्रकार से गणेश जी को भी सुगंधित पुष्प हम चढ़ाते हैं, और हम जो है कमल के पुष्प चढ़ाते हैं। एक विशेष पुष्प है जो इस दिन गणेश जी को जरूर चढ़ाया जाता है। गणेश जी को ना पीले रंग के पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं। अच्छा, जो हम गेंदे का फूल चढ़ाते हैं, है ना? एक गुड़हल का फूल आता है। अच्छा। आपने देखा होगा, वो माँ को बड़ा प्रिय होता है, माँ काली को। अच्छा। और इस रात्रि को हम माँ काली की भी पूजा करते हैं। ठीक है। क्योंकि वो हमारे जीवन के सारे काल हरती हैं, नेगेटिविटी हमारी हटा देती हैं। तो हम माँ काली का भी इस दिन विशेष पूजन करते हैं। तो उस दिन आप भगवान गणेश जी को भी गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाइए। ठीक है।
तो मैम एक चीज और बताओ, जैसे अभी हम कहते हैं कि प्रार्थना थाली में हमने फूलों की तो बात की, मिठाई की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं छूट जाना चाहिए जिससे ऑडियंस को ये लगे कि यार ये मेरे मन में सवाल चल रहा था, काश ये पूछ लेते हम। तो मैम ये बताइए कि उस दिन जिस दिन हम माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा करते हैं दिवाली वाले दिन, उस दिन मिठाइयों का भी कुछ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस होता खीर है? जरूर बनानी चाहिए, केसर युक्त खीर। केसर युक्त खीर, ठीक है। तो जो मार्केट से जितनी भी हम मिठाइयाँ लेके आती हैं वो आप लाइए, लेकिन आप अपने घर की इतनी सी केसर वाली खीर जरूर बनाइए। ठीक है। और मैम मिठाइयों से ना एक बात और याद आ रही है मुझे, जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने काफ़ी सुनी भी है, कि कहते हैं कि दिवाली वाले दिन या किसी भी दिन कभी किसी को सफ़ेद मिठाई मत दो और किसी की सफ़ेद मिठाई नहीं खानी चाहिए। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक वही है बेसिकली कि सफेद चीजों के साथ नेगेटिव एनर्जी तुरंत चल के आ जाती है। अच्छा क्या होता है कि एपिसोड हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जितनी भी एंटिटीज होती हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, चाहे हम भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी हम जिसकी भी बात कर लें, ये आपके साथ यूं ही नहीं चली आती। इनके बड़े एथिक्स हैं भाई। अच्छा। हाँ, इनके अपने बड़े सिद्धांत हैं। हाँ। ये यूं ही नहीं कि बस चिपक गई आपसे, नहीं, आप कुछ ऐसा करेंगे जो इनके मुताबिक होगा तो वो आपसे चिपक जाएंगे। तो इसके अंदर इनकी एक कैटेगरी में ये चीज भी आती है। अगर आप किसी व्यक्ति जिसके यहाँ पर ये वास कर रहे हैं या जिसके यहाँ पर ये घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, अगर आप उसने आपको मिठाई ऑफर करी और आपने वो मिठाई खाई, तो ये चीज आपके साथ जरूर आएगी। अच्छा। आपको पता है एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जिन्हें खत्म नहीं कर सकते। तो उसके अंदर लोग क्या करते हैं कि आपको मिठाई लेकर आते हैं और आपसे पूछते हैं, खाओगे मिठाई? खाओगे? मन है तुम्हारा, अपनी मर्जी से खा रहे हो ना, ले लो। लोगे? आपसे 3 बार पूछेंगे, लोगे? 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 आप कहोगे दे दो ना भाई, खा तो रहा हूं, मन तो है, दे दो, खिला दो। वो 3 बार आपसे हाँ करवाएंगी। अच्छा। अगर आपने 3 बार हाँ कर दिया तो वो आपको वो चीज सौगात में दे देंगी, ट्रांसफर कर दिया आप। ट्रांसफर कर देंगी। और ये 2 विशेष एंटिटीज होती हैं जिसको इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए कार्य किया जाता है। एक होते हैं चमरदेव और दूसरे होते हैं ब्रह्मराक्षस। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि मिठाई नहीं खानी चाहिए। नहीं खानी चाहिए, पर इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि आपने मीठा खा लिया, उसके ऊपर आप तुरंत पानी पी लीजिए। आपने जैसे ही मीठा खा लिया, आप 3 बार बोलिए क्लिम क्लिम क्लिम, हो गया। ठीक। और आप मीठा खाने के बाद बोलिए राम जी को मीठा खिलाया, राम जी को मीठा खिलाया, राम जी को मीठा खिलाया। तो ठीक है, भगवान के नाम से बड़ा तो कुछ नहीं है। और एक चीज और मैम, जैसे मैं ना काफी सालों से ना अपने घर वालों से सुनता आया हूँ कि है ना दिवाली वाले दिन है ना बाहर नहीं निकलना चाहिए चौराहे पे, और अगर बाई चांस किसी चीज पे पैर आ जाए तो तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये क्या है? देखो, ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई कि इस दिन जो है ना शक्तियां सक्रिय होती हैं। चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, शक्तियां सक्रिय रहती हैं। तो उसमें ही क्या होता है कि अगर आपके गण कमजोर हैं, अगर आपकी कुंडली में ही आपके ग्रह नक्षत्र कमजोर चल रहे हैं और आप बाहर चले गए, ऐसा नहीं है कि ये सब पे ही अटैक कर देंगी या सबके साथ ही हो जाएगा। नहीं, उसके लिए कुछ विशेष चीजें आपके साथ होनी चाहिए। मैंने कहा ना, इनके बड़े सिद्धांत है भाई। ये हम मनुष्य की तरह नहीं है कि अच्छा आ रहा है आजा, ऐसे नहीं आते। इनके बड़े सिद्धांत है। आप अगर इनके सिद्धांतों को तोड़ेंगे तो आएंगे, तो ये जरूर आएंगे। ठीक है। तो बाई चांस अगर किसी ने कुछ चौराहे पे कुछ ऐसा किया हो, गलती से कोई जा रहा हो या उसका पैर पड़ जाए, तो उससे कैसे बचा जाए? 3 ताली मार के कहिए, जहां की चीज है वहीं चली जाए। ठीक है। जहां से आए हो वहीं चले जाओ, 3 बार बोलो, हो जाएगा उससे ठीक। तो ठीक है। तो मैम ये तो हमने दिवाली पे मेरे हिसाब से शायद इतना डिटेल में तो किसी ने पॉडकास्ट किया नहीं होगा जितना हमने सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ों पे हमने बात की है। चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो फूल हो, चाहे हम ये कह सकते हैं कि मैनिफेस्ट कैसे करना है। तो अब एक चीज़ और बताइए, जैसे अब दिवाली की पूरे वीक की बात कर रहे हैं, तो अगले दिन है ना गोवर्धन होता है, तो कहते हैं इसका भी बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। तो हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि इस दिन क्या किया जाए कि हमें इस दिन भी स्पेशल ब्लेसिंग्स मिले गोवर्धन वाले दिन, और कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, और कैसे हम इस डे को भी काफी प्रोस्पेरस बना सकते हैं। गोवर्धनधारी यानी कि भगवान श्री कृष्ण का पूजन होता है इस दिन। ठीक है। मेरे आराध्य हैं, मेरे देव हैं, मेरे गुरु हैं।
उनका विशेष पूजन होता है। मिट्टी और गोबर को मिलाकर उनकी प्रतिमा बनाई जाती है, बड़े अच्छे से उनको आकार देकर रंगा जाता है और उनकी जो टुंडी होती है इसके अंदर दूध डाला जाता है और सबसे कहा जाता है कि देखो देखो चांद दिखा, चांद दिखा, ऐसे बोलना पड़ता है कि चांद दिख गया, चांद दिख गया, ऐसे करके। तो ये होता है। उस दिन भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। अच्छा। 56 भोग का विशेष उस दिन प्रसाद लगता है भगवान को। भगवान का पूजन किया जाता है। छोटे छोटी जगहों पर ना सब जने साथ में मिलते हैं, अन्नकूट का प्रसाद करते हैं। अच्छा। अन्नकूट का विशेष प्रसाद किया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी सब्जियों को मिक्स किया जाता है, जिसे गढ़ की सब्जी कहते हैं। कड़ी बनाई जाती है, बाजरा बनाया जाता है, चावल बनाया जाता है, पूरी बनाई जाती है। तो इस तरीके से अन्नकूट बनाते हैं और अन्नकूट बनाकर उस दिन जो है प्रसादी के रूप में सबको खिलाया जाता है। ठीक है। इस दिन के पूजा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि आपके अंदर सद्भावना होनी चाहिए, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। आपका जब कोई भी कष्ट में हो तो उसके कष्ट को मिटाने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कष्ट इसका है, ये जाने इसका काम जाने, नहीं। जब आपका कोई कष्ट में है ना तो आप सबको एक हो जाना चाहिए उसके कष्ट का निवारण करने के लिए। बिल्कुल। हर त्योहार का अपना एक महत्व होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि धनतेरस का अपना एक महत्व है, चीजों को बढ़ाना। तो आप पहले ही दिन धनतेरस के आप ये चीज सोचिए कि अब मैं अपने ये चीजों को बढ़ाने का कार्य करूंगा। बिल्कुल। अपने अंदर की अच्छाई को और बढ़ा दीजिए। अगर आपको एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, किसी ने आपको जरा सा धोखा दे दिया, किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, आप क्या कहोगे? मैं मूर्ख हूं, मैं पागल हूं, मैंने क्यों भरोसा किया, मैंने क्यों गलत किया। अरे आपको पता चला ना कि किसी ने आपके साथ गलत किया तो ईश्वर ने आपकी प्रोटेक्शन की। बिल्कुल। आपको बचा लिया। गलत इंसान को समय रहते आपकी जिंदगी से दूर कर दिया। अब पता नहीं आप उसका कर्जा लेके आए थे या वो आपका कर्जा ले रहा है जो वो अगले जन्म में निपटाएगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं नियति कुछ तो लिख रही है ना आपके लिए। तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए। एक इंसान के बुरा करने से सारी दुनिया बुरी नहीं हो जाती। ठीक है। एक के धोखा देने से सारी दुनिया धोखेबाज नहीं हो जाती। एक व्यक्ति के कपटी होने से सारी दुनिया कपटी नहीं हो जाती। और सबसे बड़ी बात, नकारात्मक के साथ जुड़ के आप ही नकारात्मक हो गए तो फिर आप में सकारात्मक था ही क्या। बिल्कुल। ये जितनी लाइफ की नेगेटिव चीजें आती हैं, जितनी आपकी लाइफ के लेसन्स हैं, जितने आपकी लाइफ के अंदर घटनाएं घटती हैं, कोई आपको धोखा दे जाता है, कोई आपको प्यार में ठुकरा देता है, कोई आपका घर वाला आपसे पैसे लूट के ले जाता है, कोई आपके साथ में चीटिंग कर जाता है, ये सारी चीजें पता है क्या हैं? ये आजमाने आती है कि इसके बावजूद भी तुम अच्छे इंसान रह सकते हो। बिल्कुल। या तुम इन चीजों की नेगेटिविटी में आके तुम भी नेगेटिव हो जाओगे, तुम्हारी थॉट्स भी नेगेटिव हो जाएंगी, तुम्हारे क्रियाकलाप भी नेगेटिव हो जाएंगे। धैर्य, संयम, प्रेम, भक्ति, ये सब ऐसे ही समय पर काउंट होते हैं। बिल्कुल। कि कितना पेशेंस है तुम्हारे अंदर। कितना पेशेंस है। क्या आप अब भी भगवान का नाम ले रहे हो जब कोई आपको छोड़ के गया? और लोग क्या करते हैं, जरा सा किसी ने आपको चीट किया, जरा सा किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने क्या किया? मैंने तो इतनी भक्ति की थी, मैंने तो इतनी प्रार्थना की थी, मैंने तो भगवान का ये किया था, मैंने भगवान गिना दिया। टिप्स पे लेके बैठे थे क्या कि मैंने क्या किया? मुझे तो याद ही नहीं मैंने क्या किया अपने ठाकुर जी के लिए। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो ये कहती हूँ। और हम कर भी नहीं सकते। हम कर भी नहीं सकते। हम कर भी नहीं सकते, हम किसी काबिल भी नहीं है करने के। तो आप क्या याद करके बैठे रहते हो कि मैं फलाने मंदिर में जाके मैं 10 पूजा? अरे भैया, कौन सा लेटर लिख के आया था आपके जन्म के समय कि 10 पूजाएं कर लोगे फलाने मंदिर में जाके तो भगवान आपकी सुनेंगे? क्या पता वो ये मांग रहे हो 1000 पूजा और कर, बिल्कुल, तब सुनूंगा। इतनी सी चीजों से हार जाते हो। तो ये वो त्योहार है 5 दिवसीय जो आपको ये सिखाते हैं कि आपको अपने जीवन के अंदर अध्यात्म की शक्तियों को कैसे और ज्यादा बढ़ाना है। आप शून्य हो, बिल्कुल कुछ नहीं है आपके पास। आप ये कहते हो मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। क्या बड़े भक्त हो? बहुत बड़े भक्त हो गए तो आप तो भाई शबरी हो जाओगे।
आपके झूठे बेर खाने स्वयं श्री राम आएंगे। बिल्कुल। पेशेंस है? कुटिया बना के रहने का पेशेंस है? 4 दिन आपको आपके मन मुताबिक खाना नहीं मिलेगा ना, तो आप बिलकने लग जाते हो। बिल्कुल। आपको रोज नए तरीके के रेस्टोरेंट्स ट्राई करने होते हैं। तो देखो, कुछ चीजें ना फैक्ट पे काम करती हैं, और हम जो कर रहे हैं, आप ये मानो उसमें भी हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम उस जगह खड़े हैं जहां पर हम इतना कर रहे हैं, फिर भी हमें प्रभु दर्शन दे रहे हैं। बिल्कुल। प्रभु हमारे साथ चल रहे हैं, हम नाम ले पा रहे हैं प्रभु का। तो गोवर्धन भी ना उसी चीज में, जैसे अब हम दूसरी हमारी तिथि की बात करते हैं, नरक चतुर्दशी, है ना, इसे हम रूप चौदस भी कहते हैं। इस दिन रूप चढ़ाने के लिए उपटन लगाया जाता है, ठीक है, कहते हैं इस दिन रूप चढ़ता है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। कहते हैं नरक से मुक्ति मिलती है, आप स्वर्ग में जाते हो। स्वर्ग में कैसे जाओगे? बस एक दिया लगा देने से आप चले जाओगे कि हमने यम का दीपक लगा दिया, अब हम नरक में नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कर्म करने पड़ेंगे। यम मतलब आपके अंदर बैठे हुए आपके अवगुण, वो जो आपको नरक में ना जाने दे, उन चीजों को अपने अंदर से मिटाकर उस दिए में स्वाहा कर दीजिए। आपकी अंदर की विकृतियों को निकालकर जला दीजिए उस सरसों के तेल के दीपक में उस रात्रि में, और फिर देखिए आपको नरक मिलेगा ही नहीं, आपको स्वर्ग ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक। दीपावली ऐसी अंधेरी रात जिसमें आप इतने दिए जलाते हो, इतनी लाइट्स जलाते हो कि जिंदगी के अंदर रोशनी आ जाती है, लाइट से भर जाती है आपकी जिंदगी। दीपावली, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है कि जिंदगी में कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी लाइट नहीं हो, अंधकार हो, आपके जीवन में सब कुछ शून्य हो चुका हो, आप बिल्कुल काली अंधेरी रात अमावस में खड़े हो, एक छोटी सी भक्ति की एक छोटी सी लाइट, आपके धर्म की एक छोटी सी लाइट, आपके ज्ञान की एक छोटी सी लाइट, आपके जीवन की उस अंधेरी अमावस की रात को दीपावली बना सकती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात बोली मैम आपने। ऐसे ही अगर हम बात करें आपके गोवर्धन की, संकट कितना भी बड़ा हो, गोवर्धनधारी अपनी उंगली पे लेके खड़े थे। हाँ। पूरे उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए उस पहाड़ के नीचे खड़ा कर लिया था, बरसात से बचाने के लिए। कितना भी संकट हो, कितना भी कष्ट हो, सब एक हो जाओ, सब छत्र छाया में चले जाओ, सब एकजुट हो जाओ। और किसकी छत्र छाया में चले जाओ? उस नीली छतरी वाली की। बिल्कुल। और सब एक हो जाओ, एकजुट होके वहां एक साथ खड़े हो जाओ। परिवार पे कोई विपत्ति आई है, सब एक हो जा रहे हैं, बाद में लड़ लेंगे यार, भाई है पहले उसके साथ खड़े हो जाते हैं ना, पिता है पहले उसके साथ खड़े हो जाते हैं ना, बेटा है पहले उसका साथ दे देते हैं ना, बेटी है पहले उसका साथ दे देते हैं। बाद में लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, वो हमारी बात मानता है कि नहीं मानता वो हम बाद में देखेंगे। अभी तुझे जरूरत है। मैं तो कहती हूँ आप सगे बेटे, सगी बेटी और सगे भाई की बात क्यों करते हो? कजन है, आपका कुल है, आपका वंश है, आपका पूरा समाज है। जरूरत पड़ रही है ना, कष्ट के समय खड़े हो जाओ, एक हो जाओ। जब कष्ट चला जाएगा, बंदा सुखी हो जाएगा। अब आजा भाई, तूने ये किया था, इसके लिए फिर लड़ाई कर लेते, कुट्टा हो गई वापस से, अब बात नहीं करेंगे, अब नाराजगी हो गई। ये तो एक इंसान की प्रवृत्ति अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो कष्ट में है तो पीछे से सही डिजर्व करता था, यही होना चाहिए था इसके साथ, ये नहीं होना चाहिए। गोवर्धन हमें ये सिखाता है। ठीक है, तो मैम एक है ना क्वेश्चन मेरे माइंड में रह गया था, और मैं चाहूंगा कि उस क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें जी। क्यों? इसके पीछे रीजन भी है मैम। हम है ना इतने साल से दिवाली बना रहे थे, पर जब अयोध्या में राम मंदिर बनवाया योगी जी ने, तो मुझे लगता है वो दिवाली ना थोड़ी सी स्पेशल हो गई, या थोड़ी कहीं हम पूरी स्पेशल हो गई अगर हिंदुओं के टर्म्स पे हम बात करें, क्योंकि हमारा ना कहते हैं कि इमोशनल टच जुड़ा हुआ है अयोध्या से। तो आप क्या कहना चाहोगे कि आपके क्या विचार है कि जो योगी जी ने ये काम करवाया है और ये चीज मोदी के काल में हुई है, तो आप कैसे एक मैसेज देना चाहोगे और आपके अंदर क्या है इस चीज को लेके आप ऑडियंस तक पहुंचाओगे अपनी बात? मैं एक चीज को ये मानती हूँ और बहुत विश्वास के साथ मानती हूँ कि धर्म आपकी बहुत परीक्षा लेता है। बिल्कुल।
और धर्म अपना सेनापति भेजता है। राम मंदिर बनने के लिए ना जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, कितने लोगों ने तपस्या की है, कितने लोगों का सपना रहा है, कितने लोगों ने अन्न छोड़ा है, उपवास किए हैं, व्रत किए हैं, सब छोड़ दिया अपना और सिर्फ इसी आस में बैठ गए कि राम मंदिर बन जाए, राम मंदिर बन जाए। तो मुझे ऐसा लगता है उन सब की दुआओं का, उन सब की प्रेयर्स का, उन सब के प्रयासों का एक सबसे बड़ा जो हमारी लाइफ का हमें टर्निंग पॉइंट देखने के लिए मिला, और हमारी खुशनसीबी है कि हम वो देख पा रहे हैं। वो तो बेचारे संघर्ष करके चले गए, वो तो आंखों में ये सपना लेके चले गए कि काश हम राम मंदिर बनते देखते, पर वो नहीं देख पाए। हम खुशनसीब हैं कि हम देख पाए, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई योद्धा चुना जाता है। हर युद्ध को जीतने के लिए कृष्ण अर्जुन खुद चुनते हैं, वो सारथी अपने पार्थ के ही बनते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने योगी जी और मोदी जी के रूप में अपने वो दो प्रमुख योद्धा चुने जो इस कार्य को पूर्ण कर सकते थे। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये केवल और केवल ये ही कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता था। अगर अभी ये मंदिर नहीं बना होता, इस पे बड़े विवाद हुए हैं, मैं हालांकि विवादों पे बोलने पे ज्यादा बिलीव करती नहीं हूँ, क्योंकि सब बहुत बड़े हैं और मैं उनके सामने बहुत छोटी हूँ, ठीक है। लेकिन क्षमा कीजिएगा, जो मेरी बुद्धि के साथ मैं बोल पा रही हूँ मैं वो बोल रही हूँ। हम अगर ये चीज कहें कि इस टाइम पे नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर ये कहती हूँ, अगर ये इस समय पर नहीं हुआ होता तो ये कभी नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात बोली है मैम आपने। और शायद मतलब ये बहुत बड़ी भी बात हुई है हमारे साथ। मतलब हमने इस एज में, हम ये कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों में हमने सब कुछ देख लिया, हर तरह का टाइम देखा है हमारी जनरेशन ने। और आज जो हमने पॉडकास्ट किया है, शायद ही मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी चीज रह गई जो हमने छोड़ दी हो। शायद ये 1 घंटे का जो पॉडकास्ट है ये इतना इंसाइटफुल रहा है, शायद किसी और चैनल पे मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में जो भी कंफ्यूजन्स थी दिवाली को लेके कि किस तरह से मनाई जाए, क्या किया जाए, किस तरह से चीजें करनी चाहिए, वो त्रिशला मैम ने सब कुछ हमें बड़ी डिटेल में बताया। तो मैं अपने ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगा कि ये दिवाली आपके लिए बहुत प्रोस्पेरस हो, लक्ष्मी जी आपके घर पे आए और आपके घर पे ही निवास कर सकें, और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ो। और आज का पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच इसको शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।